हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मर्ज स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है मर्ज स्टेटमेंट इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, मर्ज स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, क्यों यूज होती है, इसको देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, द मर्ज स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन एसक्यूएल सर्वर 2008। ठीक है, मतलब हमारे पास जो मर्ज स्टेटमेंट थी इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 2008 के अंदर। एसक्यूएल सर्वर 2008 में ही आई थी। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो ये यूज क्यों करते हैं, इसका क्या काम होता है। द मर्ज स्टेटमेंट अलाउज अस to perform inserts, updates and deletes in one statement। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि मर्ज स्टेटमेंट हमें क्या अलाउ करता है कि हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किसी टेबल के ऊपर करवाएं, वो भी एक ही स्टेटमेंट में, मतलब एक ही क्यूरी में। फिर यहाँ पे देखो ये कह रहा है दिस मीन्स वी हैव नो लॉन्गर हैव टू यूज मल्टीपल स्टेटमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसका मतलब कि हमें, मतलब अब मर्ज स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमें जरूरत नहीं है कि हम अलग अलग, मतलब एक से ज्यादा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो द मर्ज स्टेटमेंट अलाउज यू टू मेंटेन अ टारगेट टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन ज्वाइन कंडीशंस ऑन अ सोर्स टेबल यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट। इसका मतलब कि मर्ज स्टेटमेंट के लिए हमें दो टेबल्स की जरूरत होती है। ठीक है, एक सोर्स टेबल और दूसरा टारगेट टेबल। ठीक है, अब टारगेट टेबल में क्या करना है, टारगेट टेबल में हमने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट एक्शन जो है वो परफॉर्म करवाने हैं। ठीक है, लेकिन टारगेट टेबल के अंदर जो भी डेटा इंसर्ट होगा, अपडेट होगा और डिलीट होगा, वो डेटा लिया कहां से जाएगा, आपके सोर्स टेबल में से लिया जाएगा। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मर्ज स्टेटमेंट के साथ दो टेबल्स यूज होते हैं, एक टारगेट टेबल और एक सोर्स टेबल। मतलब टारगेट टेबल के अंदर हम जो भी इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, वो सारी चीजें लेंगे कहां से, हम सोर्स टेबल में से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो टेबल्स होते हैं हमारे पास जो हम इसके साथ यूज करते हैं। पहला होता है सोर्स टेबल। सोर्स टेबल कंटेन्स द चेंजेस दैट नीड टू बी अप्लाइड टू द टारगेट टेबल। इसका मतलब सोर्स टेबल के अंदर वो चीजें होती है जो हमें रखवानी का होती है, टारगेट टेबल के अंदर रखवानी होती है। ठीक है, फिर है टारगेट टेबल। द टारगेट टेबल दैट रिक्वायर चेंजेस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। मतलब जो एक्चुअल चेंजेस हम करते हैं, इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, वो कहां करते हैं, हम टारगेट टेबल के अंदर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो मर्ज स्टेटमेंट ज्वाइंस द टारगेट टेबल टू द सोर्स टेबल बाय यूजिंग अ कॉमन कॉलम इन द बोथ द टेबल्स। ठीक है, मतलब देखो ये पॉइंट समझने वाला है कि भाई टारगेट टेबल और सोर्स टेबल को हम मर्ज किस तरह से करवाएंगे, उन दोनों में एक कॉमन कॉलम होगा उसकी मदद से। ठीक है, मतलब टारगेट टेबल में भी एक ऐसा कॉलम होगा जो सोर्स टेबल में होगा। जिस तरह हम ज्वाइन में करते थे ना, कॉमन कॉलम के थ्रू हम क्या करवाते थे, दो टेबल्स को मर्ज करवाते थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोर्स टेबल और टारगेट टेबल को मर्ज करवा के जो भी डेटा सोर्स टेबल के अंदर है वो हम कहां सेट करवा देंगे, टारगेट टेबल के अंदर सेट करवा देंगे। फिर यहाँ पे देखो कह रहा है बेस्ड ऑन हाउ द रोज मैच अप वी कैन परफॉर्म इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑन द टारगेट टेबल। ठीक है, मतलब जिस तरह से रोज मैचेस होंगी, मतलब रोज मैच होंगी सोर्स टेबल की टारगेट टेबल के साथ, उस तरह से हमने क्या करवाना है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करवाना है। किसके अंदर, टारगेट टेबल के अंदर। क्योंकि देखो सोर्स टेबल में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग कहां पे होगी, सिर्फ टारगेट टेबल में होगी। लेकिन वो सारी चीजें जो टारगेट टेबल में चेंज होंगी वो ली कहां से जाएंगी, सोर्स टेबल से ली जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट आपने समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मतलब यू कैन नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस इन वन मर्ज स्टेटमेंट। मतलब आप कौन कौन सी चीजें इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो एक मर्ज स्टेटमेंट, एक एसक्यूएल की क्यूरी के अंदर। पहला है इंसर्ट अ न्यू रो फ्रॉम द सोर्स इफ द रो इज मिसिंग इन द टारगेट टेबल। पॉइंट गौर से सुनना कि अगर हमारे पास कोई रो मिसिंग है, ऐसी रो जो टारगेट टेबल में नहीं है लेकिन सोर्स टेबल में है,
तो हमने क्या करना है, सोर्स टेबल से उस रो को उठा के कहां पेस्ट कर देना है, टारगेट टेबल के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। फिर दूसरा पॉइंट देखो, अपडेट अ रो इफ अ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सोर्स टेबल। इसका मतलब कि हमारे पास टारगेट टेबल के अंदर एक रो है और सेम वैसी रो सोर्स टेबल के अंदर भी है, लेकिन जो रो सोर्स टेबल की है वो उठा के हमें अपडेट कहां कर देनी है, टारगेट टेबल के अंदर कर देनी है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, डिलीट अ रो इफ द रो इज मिसिंग, मतलब डिलीट अ टारगेट रो इफ द रो इज मिसिंग इन द सोर्स टेबल। इसका मतलब कि टारगेट टेबल से वो रो डिलीट कर दो जो सोर्स टेबल में नहीं है। ठीक है। ये 3 काम हम मर्ज स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको उसका सिंटैक्स दिखाऊं सबसे पहले, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है मर्ज का कीवर्ड, फिर उसके बाद टारगेट टेबल, मतलब टारगेट टेबल कौन सा है जिसमें हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस करवाने हैं। ठीक है। फिर उसको एलियास क्या दे रहे हैं हम टारगेट टेबल को, टी। फिर यूजिंग, मतलब जिस सोर्स टेबल से हम डेटा लेके टारगेट टेबल में चेंजिंग करवाएंगे वो, उसको हम लिखेंगे यूजिंग के कीवर्ड के बाद, मतलब यूजिंग का कीवर्ड और फिर कौन सा टेबल आ जाएगा, सोर्स टेबल जहां से हमने चेंजिंग लेकर टारगेट टेबल में अप्लाई करनी है, और उसको एलियास क्या दे दिया हमने, एस। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑन का कीवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन में हम क्या देंगे, जो भी टेबल, मतलब यहाँ पे दोनों टेबल में जो भी कॉलम कॉमन होगा वो हम कहां पे दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह ज्वाइन की कंडीशन लगाते थे सेम उसी तरह। ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब देखो पहले कह रहा है व्हेन मैच्ड देम, ये तीनों कीवर्ड्स हैं, मतलब अगर एक रो दूसरी रो के साथ मैच होती है तो क्या हो, सोर्स टेबल की जो रो है वो अपडेट कहां हो जाए, टारगेट टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाए। ठीक है। तो ये काम होगा अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू। फिर व्हेन नॉट मैच्ड बाय टारगेट देन, मतलब अगर एक रो सोर्स टेबल में मौजूद है लेकिन टारगेट टेबल में नहीं है, तो सोर्स टेबल से उठ के वो कहां पे इंसर्ट हो जाएगी, टारगेट टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो उसके बाद हम देंगे यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे देखो व्हेन नॉट मैच्ड बाय सोर्स देन, मतलब कि ऐसी रो जो कि सोर्स टेबल में मौजूद नहीं है लेकिन टारगेट टेबल में है, तो हमने क्या करवाना है, टारगेट टेबल से उसको डिलीट करवाना है। देख लो नीचे डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है। तो अब मैं आपको इसको टेबल से समझाता हूं। हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, एक सोर्स टेबल और एक टारगेट टेबल। अब हमने क्या करना है, सोर्स टेबल का जो डेटा है वो हमने सारा अप्लाई कहां करना है, टारगेट टेबल पे अप्लाई करना है। ठीक है। तो क्यूरी कुछ इस तरह से लगेगी, हमने पहले मर्ज का कीवर्ड आएगा और फिर वो टेबल आएगा जिसके ऊपर हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाना है। ठीक है। फिर उसको एलियास क्या दे दिया, टी। फिर उसके बाद यूजिंग, मतलब हम डेटा कहां से लेंगे, सोर्स टेबल से लेंगे, तो यहाँ पे सोर्स टेबल का नाम आ जाएगा और उसको एलियास क्या दे दिया हमने, एस। अब यहाँ पे आएगा कॉमन कॉलम जो है दोनों टेबल्स में, कॉमन कॉलम दोनों टेबल्स में कौन सा है, आईडी। ठीक है। आईडी सोर्स टेबल में भी है और टारगेट टेबल में भी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑन टी डॉट आई डी, टी का मतलब टारगेट टेबल इज इक्वल टू एस डॉट आई डी, और एस मतलब सोर्स टेबल। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, देखो व्हेन मैच्ड, मतलब अगर कोई रो मैच हो, मतलब जो रो सोर्स में भी हो और टारगेट में भी हो, तो वहां क्या हो जाए, जो सोर्स का नेम है वो किसके अंदर सेट हो जाए, टारगेट के नेम में सेट हो जाए। फिर इसी तरह सोर्स का जो जेंडर है वो कहां सेट हो जाए, टारगेट में सेट हो जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, अभी इस केस में अभी 1 जो है, 1 सोर्स टेबल में भी है और टारगेट टेबल में भी है। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि देखो अभी ये मैच कर रहा है ना, 1 सोर्स में भी है और 1 टारगेट में भी है, तो इस केस में हमारे पास ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है। और ये वाला पार्ट चलेगा तो पता है क्या होगा, यहां पे आमिर की जगह क्या अपडेट हो जाएगी, वैल्यू अली चली जाएगी। ठीक है। और इसका भी मेल है तो इसका भी मेल ही रहेगा। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, यहां पे कह रहा है व्हेन नॉट मैच्ड बाय टारगेट देन, इसका मतलब कि अगर कोई ऐसी रो सोर्स टेबल में है लेकिन टारगेट टेबल में नहीं है, तो क्या हो, सोर्स टेबल की वो रो उठ के कहां पे इंसर्ट हो जाए, टारगेट टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो अभी आप एक चीज नोट करो, ये जो सेकंड पे कौन है, अफशा, ये अफशा टारगेट टेबल में मौजूद है नहीं, तो क्या होगा,
यहाँ पे ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। और ये वाला जब पार्ट चलेगा तो क्या होगा, ये जो अफशा की रो है वो इंसर्ट होके कहाँ आ जाएगी, उस्मान से पहले इंसर्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद अब देखो ये वाला पार्ट लास्ट, व्हेन नॉट मैच्ड बाय सोर्स देन डिलीट। इसका मतलब कि अगर ऐसी रोज जो सिर्फ टारगेट टेबल में है लेकिन सोर्स टेबल में नहीं है तो वो टारगेट टेबल से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। अब देखो ऐसी कौन सी रोज हैं जो सोर्स में है लेकिन मतलब टारगेट में है लेकिन सोर्स में नहीं है, कौन सी है, मुंतहा और मोमिना। मतलब 4 और 5 रोज टारगेट में है लेकिन सोर्स में नहीं है, तब कौन सा पार्ट चलेगा, आपके पास ये वाला पार्ट चलेगा। इसका मतलब व्हेन नॉट मैच्ड बाय सोर्स, इसका मतलब टारगेट की वो रोज जो मैच नहीं करती सोर्स टेबल के साथ वो क्या होंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो 4 और 5 क्या होगा, डिलीट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जो हमें सोर्स टेबल था हमारे पास वही हमें इस क्यूरी के गुजारने के बाद टारगेट टेबल की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जब मैंने इन दोनों टेबल्स को गुजारा किससे, इस पूरी क्यूरी से, ठीक है, इस पूरी क्यूरी से जब मैंने गुजारा तब हमें रिजल्ट क्या मिला, बिल्कुल वैसा ही मिला जो सोर्स टेबल है, देख रहे हो, क्योंकि हम सोर्स टेबल का सारा डेटा टारगेट टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टारगेट टेबल भी वही हमें सेम मिल गया, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल है, ठीक है। पहला वाला टेबल कौन सा है, सोर्स टेबल, और दूसरा टेबल कौन सा है, टारगेट टेबल। अब मैंने इस सोर्स टेबल की सारी चेंजिंग कहाँ पे करवानी है, टारगेट टेबल के अंदर करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वही क्यूरी मैंने पहले से लिखी हुई है, ठीक है। देखो सेम वही क्यूरी है जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी, जो मैंने अभी बताई, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, बिल्कुल सेम यही क्यूरी है, सही है। तो अब अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, सोर्स टेबल में जितनी भी चेंजेस थी वो कहां पे हो जाएंगी, टारगेट टेबल में हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ये नीचे सेकंड वाला टारगेट टेबल है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इस पूरी क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं, अच्छा एक और पॉइंट, मर्ज स्टेटमेंट की क्यूरी लाजमी सेमीकोलन से एंड होगी। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे एंड में और अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, देखो क्या कह रहा है, अ मर्ज स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, ठीक है। मतलब हमने बहुत सारी ऐसी क्यूरीज पढ़ी है जिसमें हम सेमीकोलन ना भी लगाएं तब हमारा रिजल्ट आता था, लेकिन यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एंड लाजमी करना, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप रिजल्ट देखना, ठीक है। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक दफा फिर आपको दोनों टेबल दिखा लेता हूँ। मतलब यहाँ पे होगा क्या, देखो ये सोर्स टेबल है और ये टारगेट टेबल है। अब यहाँ पे टारगेट टेबल के अंदर अफशा वाली रो नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो रो हमारे पास सोर्स टेबल में है लेकिन टारगेट टेबल में नहीं है, तब कौन सा पार्ट चलेगा हमारे पास, तब हमारे पास पार्ट चलेगा ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये वाला पार्ट चलेगा। मतलब जो डेटा सोर्स टेबल में है लेकिन टारगेट टेबल में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब व्हेन नॉट मैच्ड बाय टारगेट, देन क्या हो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाए, अफशा की रो उठ के कहां पे आ जाए, सेकंड पे आ जाए, ठीक है। मतलब इस टारगेट टेबल पे आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इस क्यूरी को यहां पे आपको समझाऊं, 4th और 5th रो देख रहे हो, मुंतहा और मोमिना की रो सोर्स टेबल में नहीं है, तब हमारे पास कौन सा पार्ट चलेगा, ये। और इसमें क्या कह रहा है, व्हेन नॉट मैच्ड बाय सोर्स, मतलब अगर टारगेट की वो आईडीज, वो रोज जो सोर्स के साथ नहीं मिलती वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, सही है। फिर यहाँ पे देखो अपडेट का, ठीक है। मतलब अगर मैच होती है, फॉर एग्जांपल 1 देखो, 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो अली है वो अपडेट कहाँ पे हो जाएगा, टारगेट टेबल के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, देखो क्या लिखा हुआ है, 5 रोज अफेक्टेड। इसका मतलब 5 चीजें इसमें अपडेट हुई हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, अब आपको डेटा दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो, अच्छा अब काउंट करना कि 5 किस तरह से हुए, ठीक है। यहाँ पे देखो पहली चेंजिंग क्या हुई कि जो अली था यहाँ पे वो अली चेंज हो गया, ये पहली चेंज हो गई। फिर यहाँ पे अफशा था, यहाँ पे अफशा नहीं था, तो ये सेकंड चेंज हो गया। फिर थर्ड में देखो, थर्ड में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, थर्ड में यहाँ पे देखो उस्मान और उस्मान ये मैच हो रहा था, तो क्या हो रहा था, उस्मान का डेटा यहाँ पर, क्योंकि उस्मान और उस्मान दोनों सेम है, तो यहाँ पे अपडेट तो चला है लेकिन हमें फील नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 3 हो गए,
फिर यहाँ पे दो रोज कौन सी थी, मुमताह और मोमिना, ठीक है। तो ये दोनों रोज क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो ये टोटल कितनी रोज अफेक्ट हुई है, 5। तो तभी हमारे पास 5 रोज अफेक्टेड लिखा हुआ था। और जब मैंने आपको ये क्यूरी दोबारा दिखाई तो देखो ये दूसरा जो टेबल है ये कौन सा है, टारगेट टेबल है। तो देखो ये बिल्कुल सेम उसी तरह हो गया जिस तरह सोर्स टेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट इसका समझने वाला, ठीक है। यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे देखो हमारे पास अक्सर डिलीट का मतलब है कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं होती। मतलब जो टेबल टारगेट टेबल में पहले से मौजूद है उनको हमें डिलीट नहीं करना, उनको हमने रखना है। हमने सिर्फ क्या करवाना है, जो रोज यहाँ पे मौजूद है उनको अपडेट करवाना है, और जो रो टारगेट टेबल में नहीं है उनको यहां से लेके इंसर्ट करवा देना। मतलब सिर्फ इंसर्ट और अपडेट का काम करना है, डिलीट का काम नहीं करना। तो तभी देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि इस क्यूरी को हम अब एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मतलब अगर सिर्फ अपडेट और इंसर्ट की क्यूरी चलेगी तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखना रिजल्ट हमें मिलेगा ये, ठीक है। मतलब जो रोज अपडेट होनी है वो अपडेट हो जाएंगी, और जो रो नहीं है वो टारगेट टेबल में इंसर्ट हो जाएंगी, और जो रोज पहले से मौजूद थी जिस तरह 4 और 5 वो भी मौजूद रहेंगी, वो डिलीट नहीं होंगी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसी क्यूरी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अच्छा हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने टारगेट टेबल चेंज कर दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ट्रंकेट कर देते हैं हम दोनों टेबल्स को, एम्प्लॉय सोर्स टेबल को भी और टारगेट टेबल को भी, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रंकेट का मतलब दोनों टेबल खाली हो जाए, डिलीट नहीं हो, याद रखना। ड्रॉप यूज करते हैं डिलीट करने के लिए, ट्रंकेट मतलब दोनों टेबल मैंने खाली कर दिए, उसके कॉलम फिर भी मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके ये मैंने दोबारा मैं इंसर्ट करवा देता हूँ सोर्स टेबल में, ठीक है। और यहाँ पे आके दोबारा मैं इंसर्ट करवा देता हूँ टारगेट टेबल में, सही है। तो अब अगर मैं दोबारा आपको यहाँ पे दोनों रोज दिखाऊं तो देखो अब ये सोर्स टेबल है और ये दूसरा कौन सा है, टारगेट टेबल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो क्यूरी है मैं इसको कॉपी करता हूं, लेकिन अब मुझे इसमें से डिलीट का पार्ट हटाना है, ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट है लास्ट का डिलीट का, मतलब व्हेन नॉट मैच, मतलब जो रोज टारगेट की है और वो सोर्स के साथ मैच अगर नहीं करती तब डिलीट ना हो, बल्कि वो डेटा रहे हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने इसको हटाया और यहाँ पे आके अब मैं सेमी कॉलन से एंड कर दूंगा, क्योंकि सेमी कॉलन से एंड करना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो अब क्या लिखा हुआ है, 3 रोज अफेक्टेड। 3 रोज अफेक्टेड किस तरह, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ठीक है, बल्कि यहां से अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे 3 रोज अफेक्टेड किस तरह हुई है कि अली की जो आईडी है 1 और यहाँ पे जो आईडी है 1, ठीक है, ये दोनों मैच कर रही है। तो क्या होगा, अली का नाम यहां से लेके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर अफशा सोर्स टेबल में है इसकी आईडी, लेकिन टारगेट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बल्कि यहाँ पे देखो ये जैनब नहीं है, ठीक है, ये रो यहाँ से हटानी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि वहां पे ये रो नहीं थी जैनब वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अभी 2 पे क्या हो रहा था, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ दोबारा। यहाँ पे 1 है ना आईडी, और यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब मैच हो रही है। और जब मैच होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी नेम है और जेंडर है वो अपडेट का हो जाएगा, टारगेट टेबल में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अफशा है, ठीक है, 2 आईडी, लेकिन 2 आईडी टारगेट टेबल के अंदर नहीं है। तो ये जो पूरी रो है, ये जो पूरी रो है वो इंसर्ट कहां पे हो जाएगी, इस 3 से पहले, ठीक है, इस 3 से ऊपर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपके पास दूसरी चेंजिंग हो गई। फिर उसके बाद तीसरी चेंजिंग क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो इसका डेटा अपडेट हो जाएगा कहां पे, टारगेट टेबल के अंदर, ठीक है। तो अभी दोनों नाम सेम है, इसलिए हमें कोई इतना खास रिजल्ट पता नहीं चला, लेकिन फिर भी 3 रोज हमारे पास इस केस में इफेक्ट हुई है और हमें रिजल्ट क्या मिला है, रिजल्ट हमें ये मिला, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट में यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं आपको दोनों यहाँ पे टेबल्स दिखाऊं अब, ठीक है, तो देखो जो रोज थी उसमें पहले से टारगेट टेबल में वो हमने डिलीट नहीं की, सिर्फ हमने इस टेबल में अपडेट और क्या करवाया, इंसर्ट का काम करवाया बस, ठीक है। कहां से लेकर, सोर्स टेबल से लेकर, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है मर्ज स्टेटमेंट का, जो कि हम इसमें यूज करते हैं, सही है। ये है मर्ज स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर मर्ज स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
अल्लाह हाफिज़।